पता ही नहीं कितने नीचे चल रहे हैं कितने ऊपर चल रहे हैं। हेलो एवरीवन, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप महादेव की कृपा से सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम जाने वाले हैं तुंगनाथ, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। ये केदारनाथ से भी ऊंचा है। ये केदारनाथ से ऊंचा क्यों है, ये जानने के लिए आपको बने रहना होगा मेरे ब्लॉग में लास्ट तक, क्योंकि मैं ब्लॉग में बताऊंगी कि ये केदारनाथ से ऊंचा क्यों है। तुंगनाथ मंदिर पहुंचने के लिए हमको जाना होगा चोपटा। चोपटा बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। ये हिमालय की वादियों में स्थित है और यहाँ पहुँच के आपको लगेगा कि आप स्वर्ग में आ गए हो। तो चलिए आज आपको तुंगनाथ लेके चलते हैं। जल्दी उठने के बाद हम लोग हो चुके थे रेडी और सब लोगों ने अपना नाश्ता होटल में ही किया था और मैं आज बच्चों को तैयार करने में थोड़ा लेट हो गई थी, तो इसलिए मैंने अपना ब्रेकफास्ट होटल रूम में ही मंगा लिया था और बच्चों ने और मैंने होटल रूम में ही अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म किया। बाहर सब लोग हमारा वेट कर रहे थे और मैं जल्दी जल्दी रेडी होके बाहर निकली और रील शूट करना तो ज़रूरी था, तो मैंने थोड़ी बहुत रील शूट की, क्योंकि ये हमारा इस होटल में लास्ट डे था। हम और मेमोरीज़ के लिए सब लोग अपने फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। हमने यहाँ 3 दिन स्टे किया था और होटल की सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी थी और यहाँ के नज़ारे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। होटल हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ये रहा हमारा डे 5 का लुक। हम लोग कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। लेट्स गो। तू कहाँ जा रही हो? बर्फ वाली जगह पे डाले। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे वहाँ जाने के लिए, क्योंकि बच्चों ने पिक्चर्स वगैरह देख रखे थे कि वहाँ पे स्नोफॉल होता है, वहाँ पे बहुत बर्फ़ होती है। तो सुहावने मौसम के साथ और खूबसूरत नज़ारों के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे थे। हमको पहुँचना था चोपटा। चोपटा रुद्रप्रयाग ज़िले में स्थित है और वहीं से तुंगनाथ के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। तो हम लोग अपने ही कन्वेंस से चोपटा तक जा रहे थे और रास्ता बहुत ही प्यारा था, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। रास्ते में इतने प्यारे नज़ारे थे कि हम लोग बता नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बहुत ही प्यारा वेदर हो रहा था और नज़ारे बहुत ही खूबसूरत थे। हम लोग केदारनाथ से होकर आए थे एक दिन पहले, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल भी थकान नहीं लग रही थी। इवन हम लोग और ज़्यादा एक्साइटेड थे वहाँ पहुँचने के लिए। बोलते हैं ना कि जब नज़ारे इतने खूबसूरत हों, जब रास्ता इतना खूबसूरत हो, तो मंजिल कितनी खूबसूरत होगी। तो हमको रास्ते के नज़ारे देख के ही पता चल रहा था कि ये ऐसे ही इतना फेमस नहीं है। हम लोगों को पता चला था कि तुंगनाथ के ऊपर जो चंद्रशिला है, वहाँ से हिमालय की वादियों का 360 व्यू दिखता है और वहाँ से हिमालय की 5 चोटियाँ दिखती हैं। तो ये सुन के हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो वो देखने के लिए हम लोग जा रहे थे, लेकिन हम जब रास्ते में जा रहे थे तो रास्ता इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि जिसको हम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बहुत ही खूबसूरत रास्ता था और ये देख के हमारी सारी थकान मिट चुकी थी और हम लोग और ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे वहाँ पहुँचने के लिए। दीवाना है ये दिल, दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना। मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल। दीवाना दीवाना है ये दिल। संजय जी गाओ मैडम। दिल की खता भी है क्या, मुझको मिला भी है क्या, इस दिल लगी के सिवा दिल ने किया भी है क्या। आशिक है ये जो नहीं है मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जो नहीं है मैं क्या करूं। आशिक है ये जो नहीं है मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जो नहीं है मैं क्या करूं। ये दिल दीवाना
फुल एंजॉय करते हुए और मौसम का और नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ पे आपको कदम कदम पे झरने मिल जाएंगे। हर 2-5 मिनट में एक झरना मिलता है। हम लोग जो कि अपने शहर में झरने देखने के लिए तरस जाते हैं, और जब बारिश का मौसम आता है तब हम लोग किसी प्लेस पे घूमने जाते हैं झरने देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको हर 5 मिनट में 10 मिनट में एक झरना देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ से पानी तो झरता ही रहता है हमेशा। और आप लोग देख सकते हैं कि कितना प्यारा वेदर हो रहा है। मतलब मैं तो उत्तराखंड की फ़ैन हो गई। उत्तराखंड मुझे पूरे इंडिया में अभी तक जो भी मैंने सिटीज़ या जो भी मैंने स्टेट घूमे हैं, सबसे ब्यूटीफुल स्टेट लगा मुझे उत्तराखंड। तब उत्तराखंड बहुत ही प्यारा स्टेट है। मैं आपको बोलूँगी कि आपको ज़रूर एक बार अपनी लाइफ में उत्तराखंड ज़रूर घूमना चाहिए। उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। मैंने दिल से उसे निकाला, जो न करना था कर डाला, यार उसी को करता है ये। हेलो अंकल। हेलो। हम लोग ऊखीमठ पहुंच चुके थे और ऊखीमठ तक ही हमारा कन्वेंस जा सकता था। फिर वहां से हमको चोपटा के लिए वहां का कन्वेंस लेना था, तो हम लोग ने वहां का कन्वेंस ले लिया था। और फिर हम लोग पहुंच चुके थे चोपटा, जहां से हमारा ट्रैक स्टार्ट होने वाला था। यही है तुंगनाथ का द्वार, जहां से ट्रैक स्टार्ट होना था। और हमने विद फैमिली जयकारे के साथ अपना ट्रैक स्टार्ट किया। तुंगनाथ 12,073 फीट ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, जबकि केदारनाथ की ऊंचाई जो है वो 11,755 है। इसीलिए तुंगनाथ को दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर कहा जाता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई केदारनाथ से 318 फीट ऊंची है। तो हम लोगों ने ट्रैक स्टार्ट कर दिया था। आप लोग देख सकते हैं कि नज़ारे यहाँ के कितने खूबसूरत हैं। और ये रास्ता मुझे थोड़ा इतना टफ़ नहीं लग रहा था जितना केदारनाथ का था। ये थोड़ा सेफ़ लग रहा था। यहाँ पे कोई भी खाई वगैरह नहीं थी। चोपटा से तुंगनाथ तक का ट्रैक 3.5 किलोमीटर का है, और तुंगनाथ से चंद्रशिला तक का ट्रैक 1.5 किलोमीटर का है। तो टोटल ये 5 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसमें ऐसे ही रास्ते आपको मिलेंगे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो रास्ते इतने कठिन नहीं हैं, लेकिन जब यहाँ पे बर्फ़बारी हो जाती है तब रास्ते थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि फिर हमको दिखाई नहीं देता है, ये पत्थर ही दिखाई नहीं देते हैं, तो हमको रास्ता पूरा ढक जाता है बर्फ़ से। विंटर्स में ये प्लेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, और ज़्यादातर यंगस्टर्स सर्दियों में ही यहाँ आते हैं, क्योंकि बर्फ़ गिरती है। और तुंगनाथ के ऊपर जो चंद्रशिला है, वहाँ से हिमालय की वादियों का 360 व्यू दिखता है, और सनराइज़ का नज़ारा तो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत होता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर कपाट बंद होने के बाद भी सर्दियों में ट्रैकिंग के लिए आते हैं। आधा किलोमीटर चलने के बाद ही मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और मुझसे आगे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था, क्योंकि कल ही हम लोग केदारनाथ के ट्रैक से वापस आए थे, और बच्चों के साथ फिर से 3 किलोमीटर का 3.5 किलोमीटर का ट्रैक करना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि प्लीज़ आप चले जाओ, मुझे यहीं रुकने दो, और आप बच्चों को यहीं छोड़ दो, क्योंकि आप भी परेशान हो जाओगे। लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे थे। उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे पता है तू कर सकती है। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, और मैं तैयार हो गई चलने के लिए। सबकी हालत ख़राब हो रखी थी। मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड थी, उन्होंने अपने लिए खच्चर कर लिया था, क्योंकि उनसे भी नहीं चला जा रहा था। लेकिन हैट्स ऑफ टू आरू ने भी केदारनाथ की चढ़ाई पैदल ही की थी, 22 किलोमीटर की, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें बिल्कुल भी थकान नहीं थी। उसने बोला, मम्मा मैं तो पैदल ही पूरा ट्रैक कंप्लीट करूँगा। मैंने उसको बोला भी, बेटा खच्चर पे बैठ जाओ। उसने साफ मना कर दिया, बिल्कुल भी तैयार नहीं था खच्चर पे जाने के लिए। तो लेकिन यहाँ पे उसको बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि केदारनाथ में उसको खच्चर ने और घोड़ों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था, लेकिन यहाँ पे घोड़े और खच्चर बहुत कम थे, तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और वो अकेले ही ट्रैक कर रहा था, उसको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी यहाँ पे। और हमारी आद्या भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी ट्रैक को। वो रास्ते में हमसे बोल रही थी, पापा मेरा भी फ़ोटो खींच दो। और जो भी हमको देख रहा था और जो भी हमको मिल रहा था रास्ते में, वो यही बोल रहा था, अरे आप बच्चों के साथ ट्रैक पूरा कर रहे हो, आप बच्चों के साथ जा रहे हो। तो केदारनाथ का ट्रैक करने के बाद हम लोगों को लग रहा था कि ये वाला ट्रैक तो हमारे लिए बहुत आसान होगा, लेकिन हम लोगों के लिए ट्रैक बहुत मुश्किल हो रहा था। 3.5 किलोमीटर का ट्रैक भी हम लोग नहीं कर पा रहे थे। रास्ते में बहुत ज़्यादा रुक रहे थे, हम लोग बहुत ज़्यादा थक रहे थे, लेकिन रास्ते के नज़ारे इतने ज़्यादा खूबसूरत थे, शायद उससे हमको बहुत ज़्यादा हिम्मत मिल रही थी। तो यहाँ के नज़ारे बिल्कुल मुझे पहलगांव की तरह लग रहे थे, और शायद इसीलिए चोपटा को मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये 3.5 किलोमीटर का ट्रैक भी हमको बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा था, और हम जिससे भी पूछते थे वो सब यही बोल रहे थे, बस 1 किलोमीटर और बचा है, बस 1 किलोमीटर और बचा है। और ये सुनते सुनते हमारे
कान थक चुके थे लेकिन रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा था। तो फाइनली हम लोग मंदिर पहुंच गए थे और मंदिर देखते ही हमारी सांस में सांस आई। यह मंदिर पंच केदार में से एक मंदिर है। पंच केदार में तुंगनाथ, केदारनाथ, कल्पेश्वर, रुद्रनाथ और मणमहेश्वर मंदिर आता है। यहाँ पे शिव जी की भुजाओं की पूजा की जाती है, क्योंकि जब शिव जी बैल रूप में प्रकट हुए थे तो अलग अलग जगहों पे उन्होंने अपने दर्शन दिए थे। तो यहाँ पे वो उनकी भुजा प्रकट हुई थी, इसलिए इस मंदिर को तुंगनाथ कहा जाता है, क्योंकि तुंग का अर्थ ही होता है भुजा। इतनी लंबी लाइन होने के बावजूद भी हमारे इतने अच्छे दर्शन हुए थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। आई एम द फर्स्ट वन जो कि मंदिर में सबसे पहले एंटर हुई थी। मैंने और मेरी बेटी ने कपाट खुलते ही सबसे पहले दर्शन किए थे। ये कैसे हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। हमारे जो साथ वाले थे वो लोग आके लाइन में लग चुके थे बहुत पहले से, और हम लोग बच्चों के साथ थे तो हम लोग लेट पहुँचे थे। आधे लोग लाइन में से निकल के जा चुके थे व्यूज़ एंड फ़ोटोज़ के लिए। तो हम लोग पहुँचे तो हम लोग अपने साथ वालों के साथ लाइन में लग गए और फिर हम लोग ही सबसे पहले मंदिर में एंटर हुए थे दर्शन के लिए। तो हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी इतने अच्छे दर्शन पाके। और यहीं नहीं, हमारे सब जगह ही बहुत अच्छे दर्शन हुए। बद्रीनाथ, केदारनाथ, महादेव की इतनी कृपा रही हमारे ऊपर कि हमको कहीं पे भी लाइन नहीं लगानी पड़ी दर्शन के लिए। हमने हर जगह बिना लाइन के बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे दर्शन किए। आप लोग देख सकते हो कि मंदिर कितनी ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से नीचे का कुछ भी नहीं दिख रहा है। हम लोग बादल के बिल्कुल करीब हैं। ये जो तुंगनाथ मंदिर है ये पर्वत की चोटी पर स्थित है। हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ बैठे और थोड़ी देर मन को शांत किया और मौसम वगैरह का आनंद लिया, हिमालय की बर्फीली हवाओं को महसूस किया। और सच में यहाँ बिल्कुल स्वर्ग जैसी अनुभूति हो रही थी। ऐसा लग रहा था हम लोग सच में स्वर्ग में आ गए हैं। और इसके ऊपर भी थी चंद्रशिला जो कि 1.5 किलोमीटर के ट्रैक पे थी। हम लोगों ने वहाँ जाना ठीक नहीं समझा क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था और हमारे साथ बच्चे थे और वहाँ का जो ट्रैक है थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि हमको एक पगडंडी पे ट्रैक करना होता है। खड़ी चढ़ाई है वहाँ पे चंद्रशिला जाने के लिए। तो हम लोगों ने वहाँ जाना अवॉइड किया और हमारे साथ वाले थे वो लोग भी नहीं गए थे वहाँ पे, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था। वो लोग यंगस्टर्स होके नहीं चढ़ पा रहे थे, तो हमारे साथ तो बच्चे थे। तो फिर हम लोगों ने वहाँ जाना कैंसिल कर दिया। चंद्रशिला पे चंद्र भगवान ने तपस्या की थी शिव जी के लिए, तो इसलिए उस शिला को चंद्रशिला कहा जाता है। फिर यहाँ पर हमने बनाया अपने लिए घर, क्योंकि यहाँ पे सब लोग अपने अपने घर बना रहे थे, तो हमने भी घर बनाया। हम लोग थोड़ा थक गए थे तो हम लोग उतरते समय आराम से सारे मौसम का एंजॉय करते हुए और रिलैक्स करते हुए जा रहे थे। तो मेरे हस्बैंड को मेरा घर पसंद नहीं आया क्योंकि काफ़ी छोटा बना था और मेरे हस्बैंड को चाहिए बड़ा घर। तो उन्होंने भी एक घर बनाया जो कि 2 फ्लोर का था और उनका घर बहुत ही अच्छा बना। अगर आप लोग केदारनाथ आ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग तुंगनाथ ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पर आपको भक्ति के साथ साथ प्रगति के बहुत ही अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे। और केदारनाथ मूवी की शूटिंग भी यहीं पे हुई है, क्योंकि ये इतना क्राउडेड प्लेस नहीं था पहले, अब हो गया है लेकिन पहले नहीं था। तो हम लोग लगभग इवनिंग में 4 बजे चोपटा पहुंच गए थे और सुबह 8 बजे हम लोग होटल से निकले। हम लोग काफ़ी थक गए थे तो हम लोग यहाँ रेस्ट करने लगे थे, चाय वगैरह पीने लगे थे और मेरे हस्बैंड चले गए थे गाड़ी लेने, क्योंकि अब हम लोग जाने वाले थे बद्रीनाथ। नेक्स्ट प्लेस हमारा होगा बद्रीनाथ। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग कब आ रहे हैं तुंगनाथ ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी हो गई थी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब, क्योंकि मैंने क्या किया था, रास्ते में मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, बहुत थकान हो रही थी, सांस नहीं ले पा रही थी, तो मैं क्या किशमिश खाते जा रही थी और पानी पीते जा रही थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो गया था और थोड़ा सा फीवरिश टाइप का फील हो रहा था, और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने के कारण आद्या की भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब लग रही थी मुझे। तो रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ मिल रहे थे फिर से। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला कि रूबी यहाँ पे वीडियो बना लो, रूबी यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा लो, लेकिन मैं इतना ज़्यादा था, मैंने अपने हस्बैंड से बोला आप कितना भी अच्छा व्यूज़ हो मैं तो गाड़ी से नहीं उतरने वाली। तो हम लोग पहुँच चुके थे अपने होटल रूम में, और आज था ये दी का बर्थडे, तो हम लोगों ने उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। केक हमने रास्ते में ले लिया था। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बद्रीनाथ का होने वाला है, और यहाँ तक आपने मुझे प्यार दिया है तो मैं आशा करती हूँ कि आगे भी आप लोग मुझे प्यार देंगे, और आपने पूरा ब्लॉग देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल। खिला दो खिला दो खिला दो।
Thank you.